साथियों नमस्कार, मैं हूं राजीव। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम स्टार में। साथियों यह हमारा 7वां वीडियो है जिसमें प्रश्न संख्या 601 से प्रश्न संख्या 700 तक के प्रश्न हैं। साथियों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथियों हमारा पहला प्रश्न है आज का, तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? इसका आंसर है 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है? इसका आंसर है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, ये लोग वोट करते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। साथियों अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? इसका आंसर है धर्मवीर। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर है देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। साथियों अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? इसका आंसर है चावल। चावल है सबसे ज़्यादा भारत में खाया जाता है। साथियों अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 जनवरी। साथियों अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बनाया गया है, मतलब महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। साथियों अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? इसका आंसर है शाहजहां ने। साथियों अगला प्रश्न है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर है अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान लिखा है, संधान होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है करनाल, हरियाणा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? इसका आंसर है साथियों धम्म चक्र प्रवर्तन। ये पहला उपदेश है जो प्रवचन जो बौद्ध धर्म में कहलाता है। अगला प्रश्न है साथियों, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? ये पानीपत का युद्ध था जो कि हरियाणा में है, हरियाणा में हुए थे ये तीनों युद्ध। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। साथियों अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? इसका आंसर है अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षा का विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? यह है फ्रोबेल की देन। NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में। अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? यह अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे तानसेन। अगला प्रश्न है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? इसका आंसर है बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर है साथियों सितार। पेनल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है हॉकी खेल से संबंधित है पेनल्टी कार्नर। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? इसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभ में उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। साथियों अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है साथियों क्रिकेट मैच। रूस की मुद्रा कौन सी है? इसका आंसर है रूबल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? इसका आंसर है लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर है ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि अब नेपाल में है इस समय। अगला प्रश्न है,
भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? इसका आंसर है साथियों 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी थी भारत की। साथियों अगला प्रश्न है, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? इसका आंसर है महानदी। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है साथियों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर है कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? इसका आंसर है साथियों 1961। साथियों अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? इसका आंसर है 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? इसका आंसर है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके कहाँ भेजा? बर्मा, जो कि अब म्यांमार में है। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका आंसर है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका आंसर है साथियों आलम आरा। साथियों अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की स्थल सीमा कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा लंबी है। साथियों अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? इसका आंसर है साथियों 2,933 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है भारत का। साथियों अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? इसका आंसर है 24 जनवरी सन 1950। साथियों अगला प्रश्न है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? पटना, जो कि बिहार में है। अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका आंसर है साथियों विलियम जोन्स। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका आंसर है 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? यह है 86वां संशोधन। ये वहाँ होना चाहिए ऐसे चंद्रबिंदी। अगला प्रश्न है साथियों, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। साथियों अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है साथियों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? इसका आंसर है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत पाक सीमा रेखा के नाम से पुकारी जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। साथियों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। साथियों अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? इस राज्य का नाम है अलास्का, जो कि 1867 में रूस से खरीदा था अमेरिका ने। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर है टेनिस। अगला प्रश्न है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? इसका आंसर है मन्नार की खाड़ी। साथियों अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा।
कनाडा, जिसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? इसका आंसर है साथियों चीन, स्थल सीमा सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है साथियों, म्यांमार बर्मा की कौन सी मुद्रा है? क्यात। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? इसका आंसर है साथियों क्षोभ मंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इसका आंसर है दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? इसका आंसर है साथियों महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इसका आंसर है, यह ग्रह त्याग की घटना कहलाती है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद, जो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला निकाय है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? इस राज्य का नाम है सिक्किम। अगला प्रश्न साथियों है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है साथियों सिक्किम। अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? यह शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। साथियों अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? यह थे कनिष्क के दरबार में। महान चिकित्सक जो चरक थे, जो वो कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? इनका नाम है श्रीधरन, जो कि यह मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है JB कृपलानी, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है 1916 ईस्वी। साथियों अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला प्रश्न है, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? इसका आंसर है साथियों 3 माह। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक, नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक इस सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है साथियों, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है साथियों, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन, जो कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी, यह पारसी की पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? इसका आंसर है 1911 ईस्वी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अगला है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। साथियों अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व BC। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? इसका आंसर है धारा 356। अगला प्रश्न है, प्लान की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। भारत में प्रथम परमाणु बिजलीघर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है तारापुर। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने।
अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? सन 1969 ईस्वी में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? यह महापरिनिर्वाण, जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है, महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? 483 BC, राजगृह अजातशत्रु इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, शबाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? अफ्रीका। आखिरी प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा।